हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, विच इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द एक्सर्ट बाय द अर्थ। ओके, अर्थ कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है, उसका मेजरमेंट होता है। जो जी की डायरेक्शन होती है, स्मॉल जी की डायरेक्शन, जिसको ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक, स्मॉल जी की वैल्यू बुक्स में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। जहां न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ती है 10 ले लेते हैं, कहीं दिया होता है कि 9.8 लेना है तो 9.8 ले लेते हैं। ओके, सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ हुआ, m मास ऑफ अर्थ। ठीक है, सपोज करो यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई पर्सन है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। अर्थ इस पर्सन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जी साहब, एफ ऑफ जी कितना होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, एफ जी लगाएगा। कैपिटल जी, एम ई मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ पर्सन, आर ई का स्क्वायर, इतना होता है। और इस पर्सन का वेट क्या होगा, जो हम पढ़ते हैं m इंटू जी। वेट मतलब एक तरह का फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, हम NLM में पढ़ते हैं। बस एक ही जगह हमने क्या रख दिया है, F मतलब फोर्स, वेट है, ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, मतलब इसकी यूनिट भी न्यूटन और इसकी यूनिट भी न्यूटन है। ये क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस वेट को इक्विवेलेंट रखें इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m e इंटू m बाई आर ई स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो, तो G इज इक्वल टू G कैपिटल G m e बाई आर ई स्क्वायर। हमें क्या मिला, ये वैल्यू मिली। ठीक है, जी आर ई स्क्वायर जी एम ई, इसका यूज हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी और केजी। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया। ओके, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ।
4। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होता है 6 इंटू 10 टू दी पावर कितनी, वेरी गुड, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। ठीक, ओके। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर लिखते हैं, इसी को लिख देते हैं 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। अब इन सब की वैल्यूज अगर हम यहां रखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये वैसा एक फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे इसको, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 और नीचे कितना आएगा 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 9.770, इस तरीके से 7780 समथिंग के आसपास। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या अप्रोक्सीमेट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, एक बार फिर देख लो आप। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ लगाती है। ये उसका वेट है, वेट एक तरह का फोर्स ही होता है। F इक्वल टू एम ए से निकाला हमने, F इक्वल टू F की जगह W रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन। ठीक, दोनों को हम जब इक्वलेंट करेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो mg इक्वल टू हमने ये किया, m से स्मॉल m कैंसिल हुआ, g इक्वल टू ये आया, ये हम यूज करेंगे इसलिए हमने यहां से रख लिया है। अब यूज होगा वेरिएशन ऑफ g जब निकालते हैं हम लोग, हाइट पर जाने पर, डेप्थ में जाने पर सरफेस से, फिर शेप की वजह से और उसके रोटेशन की, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल लिया जाए, रफ करें, एक पर्सन है या एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है हमारा। ठीक, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, ये सेंटर है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है जिसका वेट अर्थ पर दिया हुआ है 20 न्यूटन। अब एक अनदर प्लैनेट है जिस पर हमें इस पर्सन का वेट बताना है, कितना होगा, मान लो W डैश मान लिया। कंडीशन दी हुई है कि मास ऑफ प्लैनेट, ये कोई प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ का 1/3 है और रेडियस ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ अर्थ का कितना है 1/3। What is the weight of person and another planet? ट्राई करो एक बार, आप लोग ट्राई करो। ओ
वेट ऑन अर्थ mg, वेट ऑन अनदर प्लैनेट mg डैश। क्या चेंज आएगा? मास चेंज होगा? नहीं, मास चेंज नहीं होता है। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? G इक्वल्स टू GME/R, ठीक है, का स्क्वायर। अगर हम नॉर्मली फॉर्मूला, ये अर्थ की सरफेस पर नॉर्मली फॉर्मूला देखें किसी भी प्लैनेट का, तो मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ये किसी भी प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा। ओके, अब यहां पर क्या होगा? W डैश इज इक्वल टू स्मॉल m मास ऑफ पर्सन, G ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा? कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। क्या हुआ? mg, मास ऑफ प्लैनेट कितना है? मास ऑफ अर्थ का 1/3, मास ऑफ अर्थ बाई 3 और रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 का स्क्वायर। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि G कैपिटल ME बाई RE का स्क्वायर और 4 ये ऊपर जाएगा, 4/3 स्मॉल m। क्या ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है ऑन अर्थ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है ऑन अर्थ, ठीक है। तो W डैश, तो यहां से क्या हो जाएगा? W डैश इज इक्वल टू 4/3 mg। ओहो, 4/3 mg। ये mg किसके बराबर है? ये यानी कि वेट ऑन अर्थ ऑफ पर्सन। वेट ऑन अर्थ ऑफ पर्सन कितना होगा? 20 न्यूटन दिया हुआ है हमें, इसकी जगह हम क्या रखेंगे? 20। तो वेट ऑफ 3 इंटू 20 कितना आया? 80/3 न्यूटन। अनदर प्लैनेट पर वेट कितना होगा पर्सन का? 80/3। कितना होगा? 80/3। समझ में आया? देखो, ये फॉर्मूला किस पे है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये किसी भी प्लैनेट, यहाँ स्मॉल r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। हमने बस यही फॉर्मूला यूज किया है। हमारा क्या दिया हुआ था? अर्थ की सरफेस पर किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है हमारा? 20 न्यूटन है। मास ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, ये जो दिया हुआ है। अनदर प्लैनेट पर पूछा है जिसका मास अर्थ के मास का 1/3 है और जिसका रेडियस अर्थ की रेडियस का कितना है? 1/2। अब वेट ऑन अर्थ क्या है? mg के बराबर होता है, ठीक है। अनदर प्लैनेट पर भी W डैश मान लिया, जो हमें निकालना है वही वेट पूछा है, जो mg डैश। क्या चेंज आएगा? सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सिर्फ उसी में चेंज आएगा, ठीक है। तो W डैश इज इक्वल टू mg डैश। किसी भी प्लैनेट पर
हमें क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसको यहाँ रखा। मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ का 1/3 हुआ, रेडियस ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ अर्थ का 1/2 होता है, दिया है। देखो इससे आगे भी करना, चलो तो G कैपिटल M E स्मॉल m बाई 3 इंटू RE²/4। अब देखो ये 4 ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है, तो 4/3 इंटू स्मॉल m साइड में कर लिया हमने, GME/RE²। GME/RE² एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये आ गया mg। क्या ये mg और ये बराबर हैं? ये mg और ये mg सेम है। वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ आया, ये हमें दिया हुआ है 20 into 4 80/3। ओके क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाने पर, अर्थ की सरफेस से हाइट यानी कि ऊपर जाने पर और डेप्थ में सरफेस से सेंटर की ओर जाने पर क्या वैल्यू में चेंज आएगा, और आएगा तो किस तरीके से आएगा? हाइट पर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है और डेप्थ में जाने पर भी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। इन दो के अलावा भी दो कारण हैं जिनकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। एक तो शेप की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से, और दूसरा अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ की शेप की वजह से कैसे? देखो अर्थ पोल्स पर क्या है, थोड़ा चपटा है और इक्वेटर पर फैला हुआ है, तो स्मॉल जी आर पर क्या करती है, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। देखो स्मॉल जी प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया। अब रेडियस एट पोल कम होता है रेडियस ऑफ इक्वेटर से, इसलिए जी की वैल्यू वहां चेंज होती है। अभी इस पर डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं हाइट पर किस तरीके से चेंज होता है। वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। देखो पहला कारण होता है ड्यू टू हाइट above the earth surface। दूसरा है ड्यू टू डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक, थर्ड है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। फोर्थ है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, चार कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारा स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू हाइट एबव द अर्थ सरफेस। ड्यू टू हाइट एबव द अर्थ सरफेस।
सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस से सेंटर तक हमारा क्या है, आर की रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से स्मॉल एच हाइट ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है स्मॉल एम। इस पूरी डिस्टेंस को हमने बोल दिया स्मॉल आर। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ये सेंटर को हो गया बना हुआ है। स्मॉल जी हमने क्या पढ़ा, जी कैपिटल एम ई बाई आर ई, ठीक। अब यहां पर एफ जी नीचे की तरफ लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और इसका वेग जो होगा एम जी डैश होगा। तो मान लो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एफ जी डैश मान लो, ठीक है। तो एम जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई स्मॉल आर। अब यहाँ आर की स्क्वायर सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक की फुल डिस्टेंस ली जाएगी। यहां से यहां तक हमने क्या माना है, कैपिटल स्मॉल आर, सॉरी। और ये स्मॉल आर किसके बराबर होगा, आर ई प्लस एच के बराबर, ठीक है। ये स्मॉल आर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव द अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव द अर्थ सरफेस। और यहां पर जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर से ये आंसर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला है अपने पास, क्या मैं इसमें ये लिख सकता हूं, जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। क्या जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का, ठीक। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया यहां पे हमारा, ठीक। फिर आर ई स्क्वायर को यहां से कॉमन लिया तो देखो 1 प्लस एच अपॉन आर ई, यहां से आर ई को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आया, तो ये, ठीक। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल। जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल जी सरफेस ऑन अर्थ, ये वाला वैल्यू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास है। ये जी डैश वैल्यू है, कहां पर है, एबव द अर्थ सरफेस। कहां पर, एबव द अर्थ सरफेस। नोट डाउन करो। अब देखो, अगर इस स्मॉल एच की वैल्यू,
आर ई से कम है, यानी कि जो हाइट है वो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ से अगर कम होगा तब फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल जी 1 माइनस 2h बाई आर। इफ स्मॉल h मच लेस देन आर या लेस देन आर, ठीक है। तो g इज इक्वल टू क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस h अपॉन आर ई की पावर -2। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक, ये जी डैश है। तो जी डैश इसको जब खोलेंगे तो अपने पास जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई ये फॉर्मूला बनेगा। एक ये फॉर्मूला आया अपने पास, ठीक है। और h इज लेस देन आर ई, तो स्मॉल जी की डैश स्मॉल जी डैश जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। नोट करो, हो गया। क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ सरफेस पर वेट दिया हुआ है 72 न्यूटन। पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ हाइट आर ई बाई 2 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो, एन ऑब्जेक्ट weight is 72 Newton at Earth surface. What will be the weight of object at height of r by 2? ठीक है, ये mg इज इक्वल टू 72 न्यूटन दिया हुआ है। कहां पर? अर्थ सरफेस पर। कहां पर दिया हुआ है? अर्थ सरफेस। कहां पर दिया हुआ है? अर्थ सरफेस पर। पूछा कहां पर है? सरफेस से जो h दिया हुआ है वो r बाई 2 यानी r ई बाई 2 या r बाई 2 पूछा है। यहां पर वेट कितना होगा? तो सपोज करते हैं कि w डैश होगा। चेंज क्या होगा? हाइट पर जाने पर g की वैल्यू चेंज होती है, सिर्फ यही चेंज होगा, ठीक है। तो w डैश इज इक्वल टू एम जी डैश, ठीक है। जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? हाइट पर जाने पर
जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का, तो एम जी 1 प्लस आर बाई 2 या आर ई बाई 2 इंटू आर ई से ये कैंसिल, स्क्वायर हो गया। तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, एम जी और 1 प्लस 1/2 कितना हुआ, 3/2। तो ये कितना आया, एम जी 3/2, एम जी अपॉन 3/2। इसको अपन क्या लिखेंगे, 2/3 एम जी। क्या ये एम जी डब्ल्यू के बराबर है, बिल्कुल है साहब। डब्ल्यू डैश इक्वल टू 2/3 इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 2/3 इंटू 72। ठीक, अब हमने गलती कहाँ की, ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो 4/9 ये कितना आया, 32 न्यूटन। कितना आया, 32 न्यूटन। ठीक, लोगों को बताना चाहिए यहाँ पर। चलो कितना आया, 32 न्यूटन। देखो क्या चेंज हुआ था हमारा, केवल स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हुई थी, जो हमने क्या बोला है, एम जी डैश हो गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है। नोट करो, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट P above the surface of Earth is equal to diameter of Earth. Calculate the value of small g at point P. ये अपना अर्थ है, अर्थ आर ई। अच्छा सवाल,
अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, यहाँ कोई पॉइंट P है, सरफेस से ये हाइट जो दी गई है वो डायमीटर ऑफ अर्थ यानी कि 2r के बराबर, किसके बराबर दी गई है, 2r। इस पॉइंट P पर हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो भाई G इक्वल्स टू GME बाई r स्क्वायर ले लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ हमने r लिया हुआ है। G डैश कहां पर, एट पॉइंट P। G डैश कितना होगा, GME बाई कितना, R प्लस H का होल, ये लिखो। GME को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने इसलिए रख रखा था, पहले भी बताया था, इसका यूज करेंगे। तो यूज इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। तो GR स्क्वायर कहां पर, अर्थ की सरफेस पर, और R प्लस 2R का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, GR स्क्वायर बाई 3R का स्क्वायर कितना आया, स्मॉल जी R स्क्वायर बाई 9R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, G डैश कितना हुआ, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ सरफेस बाई 9, कितना, अर्थ के डायमीटर के बराबर, अर्थ के डायमीटर के बराबर अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/9 टाइम्स आएगा, यानी कि 9 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम यही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, डेप्थ में जाने पर, अर्थ की सरफेस पर नीचे यानी गहराई में जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। क्या पढ़ेंगे, अर्थ की सरफेस से गहराई पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। और दो कॉजेज और हैं, एक तो शेप की वजह से कैसे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, दूसरा रोटेशन की वजह से कैसे वैल्यू चेंज होती है। तो ठीक है यार, इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।